नजीब फुरकान साहब, मैंने आपको एक और इशू के ऊपर बुलाया, उसमें बात तो करूंगा। क्विकली जरा बताइए किस हद तक इस बात का ताल्लुक है अपनी इकोनॉमिक डिप्लोमेसी को साइड पर रख के, जो अक्सर आप अच्छी बात है करते हैं एनालिसिस देते हुए, कि जी फलां पॉपुलर लीडर कोई फलां अगर जेल में है तो उसका इकॉनमी की बेहतरी के लिए कितना जरूरी उसका बाहर आना। इन दिस केस इमरान खान, इसको इकोनॉमिस्ट कैसे देखते हैं पाकिस्तान की इकॉनमी के तनाजुर में? मुख्तसर जवाब, फिर मैं आपसे सवाल पूछूंगा आगे। देखिए, इकोनॉमिस्ट तो इसको इस तनाजुल से देखते हैं कि जितनी सर्टनटी मुल्क में पैदा होगी उतना ही इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस मुल्क में बढ़ेगा। इस वक्त ये बात तो आया है ना कि पाकिस्तान का जो इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस है वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ना शुरू हुआ है कि एक हुकूमत ने एक जो है 5 साला इक़्तिदार संभाला है और हुकूमत चलेगी। अगर कहीं पे अनसर्टनटी फिर सीप इन कर जाती है और हुकूमत डगमगा जाती है तो फंड का प्रोग्राम डिस्टर्ब हो जाता है। आप एक एलिमेंट बता रहे हैं कि पीडीएम 1 की गवर्नमेंट जो थी उसकी अनसर्टेनिटी थी टेन्योर की वजह से। अब पीडीएम की जो गवर्नमेंट आई है उसकी 5 साल टेन्योर पता है, पूरा हो या ना हो, लेकिन कानूनी तौर पर है। मेरा सवाल कुछ और है। मैं हम सारे भाई जो यहाँ बहस कर रहे हैं वो ये कर रहे थे कि क्या एक इंडिविजुअल, ख्वाह वो कितने पॉपुलर हैं इमरान खान साहब, उनका जेल में रहने से या उनका कैद में बाहर ना आने से पाकिस्तान की इकॉनमी पे नेगेटिव इंपैक्ट है या नहीं है? इन क्लियर इकोनॉमिक टर्म्स बताएं मुझे आप। देखिए, इस वक्त तो ऑब्वियसली हुकूमत के आने से, एक आईएमएफ के प्रोग्राम होने से मुल्क में एक सर्टेनिटी है। उस सर्टेनिटी को आगे बढ़ाते हुए पाकिस्तान को आईएमएफ का प्रोग्राम अगर हो जाता है तो सिलसिला चल पड़ेगा। बाकी जो जुडिशल केसेस हैं, जो जिस तरह अच्छा आप कह रहे हैं, खाकान भाई अब असल बात पे आते हैं। इस वक्त मेरे सामने डिटेल्स पड़ी हुई है, उसमें ये कि सबसे ज़्यादा जो चोरी हो रही है पेशावर का इलेक्ट्रिसिटी हमारा जो है उसके अंदर 9 डिवीजन्स हैं, उसमें 152 अरब रुपए की बिजली चोरी की जा रही है। इतना बिजली का लॉस है जो गर्दिशी कर्जे में फिर जाके वो पूरा जब मैस होता है तो सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन इसका आ जाता है। और इसमें जो वज़ीर आला केपी हैं जो इस वक्त सबसे ज़्यादा आगे भड़बड़ के लोड शेडिंग के खात्मे के लिए टेक ओवर करते फिर रहे हैं ग्रेड स्टेशंस को, उनके अपने जो डिस्ट्रिक्ट है उसके अंदर 72% चोरी होती है बिजली। मतलब हुकूमत का 100 रुपये का बिल जो है वो 72 रुपये तो देते ही नहीं है उनके अपने डिस्ट्रिक्ट के अंदर से, बाकी का आपको 28 रुपये जो हुकूमत को जाता है। इसी तरह टेस्को जो कि ट्राइबल एरिया है, ये भी ऑब्वियसली केपी के साथ ही आएगा, इसमें भी 72% चोरी की जाती है बिजली की। अब पंजाब में भी चोरी होती है बिजली की, सिंध में भी होती है, बलूचिस्तान में होती है, केपी में सबसे ज़्यादा हो रही है। और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के जो डीआईजी खान है वहाँ पे तो सबसे ज़्यादा हो रही है पाकिस्तान की तारीख की। इस कॉन्टेक्स्ट में मुझे सिर्फ ये बता दीजिए, सामने डिटेल्स आपकी डाटा भी चल रहा होगा कि खाकान साहब ये जो वो जा रहे हैं, हल तलाश ये किया बिजली की चोरी का, उन्होंने लोड शेडिंग का, केपी के वज़ीर आला ने, कि वो जाके ग्रिड स्टेशन पे हल्ले बोल के कह रहे हैं जिसको बहाल किया जाए। ये हल है या इसका हल कुछ और है? हुकूमत पाकिस्तान को भी पैसा चाहिए, वाजबात चाहिए, केपी से चाहिए, बाकी सूबों से भी चाहिए। हल क्या है आपके नज़दीक? किस तरह देख रहे हैं आप इस सारे मामले को? कामरान भाई इसकी बैकग्राउंड ये है कि 2014 में पूरे पाकिस्तान में इजरा किया गया था रेवेन्यू बेस्ड लोड शेडिंग का, कि अगर आपके एरिया में रेवेन्यू की कलेक्शन कम से कम है तो आपकी लोड शेडिंग जो है वो नॉर्मल से बहुत ज़्यादा होगी। अच्छा। यानी कि अगर नॉर्मल 8-12 घंटे की लोड शेडिंग है तो आपको 18-20 घंटे की लोड शेडिंग होगी, बिकॉज रिकवरी ही नहीं हो रही। ये पूरे पाकिस्तान में लागू है। पहली तो ये बात है। दूसरी ये बात है कि हल ये है कि पाकिस्तान की सारी जो इस वक्त डिस्कोस हैं वो नुकसान करते हैं, इसमें कोई दो आरा नहीं है। कुछ बहुत ज़्यादा नुकसान करते हैं, जिसमें आपने 2 डिस्कोस का जिक्र किया, बलूचिस्तान के डिस्कोस में भी बहुत ज़्यादा नुकसान है। नुकसान पंजाब में भी है, उसका क्वांटम इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज तो कम है, पर जब यूनिट्स बनते हैं तो वो भी बहुत। लेकिन आप ये कह रहे हैं कि तो बड़ी फेयरली अगर केपी के अंदर रेवेन्यू नहीं आ रहा जिस जगह से, वहां उतनी ही लोड शेडिंग हो रही है, और अगर पंजाब के किसी इलाके में रेवेन्यू नहीं कलेक्ट हो रहा तो वहां भी उतनी फेयरली लोड शेडिंग हो रही है, आप ये कह रहे हैं? अक्रॉस द बोर्ड हम लोड शेड करते हैं पूरे पाकिस्तान को रेवेन्यू बेस्ड लोड शेडिंग में। तो ये जो इस वक्त देखें आप कह रहे हैं जी आईएमएफ की वजह से और हुकूमत की फिक्सेशन की वजह से स्मूथनेस आ गई है इसमें, तो ये केपी के वज़ीर आला जो कर रहे हैं, अब वो कह रहे हैं, अभी वो धावा भी बोलेंगे, पता नहीं क्या कुछ करेंगे, वो ग्रिड स्टेशन को भी कह रहे हैं कि जी इनकी बात ना सुने, लोगों को भी कह रहे हैं लोकल ऑफिस में जाकर अपनी बिजली बहाल कराएं। इसको आप किस तरह देखते हैं, और ये क्या मसले का हल है बिजली चोरी और दूसरे मामला का और लोड शेडिंग का? खाकान साहब। तो कामरान भाई आप ये समझिए ना कि दोनों अथॉरिटीज़ केपी के और द फेडरल गवर्नमेंट इस बात पे एग्री कर रही हैं कि 12 घंटे की रेवेन्यू बेस्ड लोड शेडिंग होनी चाहिए। ठीक है। तो वो ये कह रहे हैं कि इतनी चोरी तो हो रही है
कि दोनों अथॉरिटीज़ इस बात पे, अब दोनों अथॉरिटीज़ को इससे आगे मूव करना है ना। ये 335 अरब कैसे कलेक्ट करना है, जहाँ 30% कलेक्शन 2 एरियाज़ में और एक एरिया में 50% कलेक्शन नहीं हो पा रही, तो अब इसका क्या करना है। सो आई थिंक द वे फॉरवर्ड ऑन दिस इज कि पहले तो ये देखें कि पेस्को में कितने सीईओज तब्दील हुए, क्या वो टीम है पेस्को में, क्या वो बोर्ड है। नहीं, अगर क्या वो खाकान साहब एक पैसे जो कि इम्पॉसिबल हमें सिचुएशन है, लाने अगर चाहिए, वो केपी नहीं के है। वज़ीर आला अपनी पुलिस को कह दें कि जी आपने अवाम उसके खिलाफ एफआईआर नहीं काटनी, जो चाहे कर रहा है बिजली को लेके, तो फिर तो आप रिकवर कर ही नहीं सकते ग्राउंड से। किस तरह होगा ये? तो बड़ी इम्पॉसिबल सिचुएशन है। पर सो हमने एक ज़माने में सोचा था कि डिस्कोस प्रोविंसेस को दे दें, उसकी वजह तो इसके बिल्कुल उल्ट थी कि अथॉरिटीज़ जो प्रोविंशियल हैं उनके पास इस वक्त पुलिस फोर्स है, तो वो कलेक्शन में मदद करें। मुझे ये बताइए आमिर ज़िया साहब, ये आप सुन रहे खाकान नजीब साहब को, जरा मैं आपकी उस बात पे आता हूँ कि वो तो कह रहे हैं यार मुल्क की स्टेबिलिटी, इकॉनमी IMF की वजह से बिल्कुल ठीक जा रही है, IMF को प्लान मिल रहा है, स्टेबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट है, तो कोई लीडर अंदर है बाहर, उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। खाकान नजीब साहब इन सो मेनी वर्ड्स ये कह रहे हैं, वुड यू एग्री विद हिम? देखिए, IMF का प्रोग्राम अलग चीज़ है। असल होता है कि माहौल, बिजनेस का, मईशत को ठीक करने के लिए माहौल, तो वो माहौल जो है हमारे पाकिस्तान में नहीं बन पा रहा। बदकिस्मती है, क्योंकि लोग जो है सरमायाकार 2-3 चीज़ें देखता है। कामरान साहब आप मुझसे बेहतर जानते हैं। वो देखता है कि जी एक तो कानून की बालादस्ती हो, ये चीज़ बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। वो ये देखता है कि जी मुल्क में अमन व अमान की सूरत हाल कैसी। आमिर साहब क्विकली, मुझे एक ब्रेक से पहले आमिर लियासराफ साहब, आप एग्री करेंगे खाकान नजीब साहब के साथ या आमिर ज़िया साहब के साथ स्टिल के इसके लिए रिहाइश जरूरी है? मैं तो ये कहता हूँ आइन इजाज़त देता है कि सूबों को इख्तियार दे दें कि बिजली की तकसीम करो और पैसे वसूल करके हमें दो। सिंपल सी बात है। जो बिजली और इस बात का क्या जवाब है कि इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए बाहर पॉपुलर लीडरशिप को बाहर आना चाहिए, अंदर रहना चाहिए? इसका क्या आप एग्री करते हैं? आमिर ज़िया साहब कुछ कहना चाहें? हाँ, मतलब ये तो दिल की ख्वाहिश हो सकती है ना, पॉपुलैरिटी के लिए, क्विकली आमिर ज़िया साहब कुछ कहना चाह रहे हैं आप ब्रेक से पहले? हो सकती है, पाकिस्तान की ख्वाहिश नहीं हो सकती।